श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाइयों बहनों, मानव जीवन अनगिनत इच्छाओं और आकांक्षाओं का संगम है। जन्म लेते ही हमारी यात्रा आरंभ होती है और साथ साथ जुड़ जाती है अनेक आशाएं, सपने और चाहते। हम सोचते हैं कि जीवन की पूर्णता उन्हीं इच्छाओं के पूरा होने में है, परंतु जब हम सत्संग या किसी सिद्ध महापुरुष की वाणी सुनते हैं तो एक गूढ़ सत्य हमारे सामने आता है। इसी पर संत शिरोमणि परमहंस श्री राम मंगलदास जी महाराज यानी कि सदगुरु भगवान अपने एक भक्त को कहते हैं कि जितना होना होता है उतना ही होता है, और जब कुछ ना चाहोगे तब सब कुछ देंगे। आपको बता दें, यह वाक्य एक उपदेश नहीं है बल्कि जीवन का गहन दर्शन है। हम देखते हैं कि मनुष्य की इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती। एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी जन्म ले लेती है। नई आकांक्षा हमें फिर से दौड़ाती है और यह अंतहीन दौड़ हमें थका देती है। यही असंतोष का चक्र है। सदगुरु भगवान हमें स्मरण कराते हैं कि यह चक्र तब तक चलता रहेगा जब तक हम उसकी जड़ यानी इच्छा को नहीं समझते। सदगुरु कहते हैं कि संसार में प्रत्येक घटना नियत समय पर नियत प्रकार से ही घटित होती है। हमारी मेहनत, योजना और प्रयास आवश्यक है, पर परिणाम हमारे बस में नहीं है। जैसे बीज में पहले से ही वृक्ष बनने की क्षमता होती है, वैसे ही हर आत्मा के जीवन में उसका मार्ग पहले से ही तय है। जितना होना होता है उतना ही होता है, इसका अर्थ है स्वीकार। यह निष्क्रियता नहीं बल्कि गहन विश्वास है कि परम शक्ति ईश्वर हमारे जीवन की डोर थामे हुए हैं। जब हम हर घटना को ईश्वरीय योजना का हिस्सा मानते हैं तो हृदय में अजीब सी शांति उतरने लगती है। सुख में अहंकार नहीं, दुख में शिकायत नहीं रहती। हम वर्तमान को पूरी तरह से जी पाते हैं। उपदेश का दूसरा भाग और भी गहरा है। जब कुछ ना चाहोगे तब वह सब कुछ देंगे। यहां कुछ ना चाहने का अर्थ है पूर्ण बैराग। जब साधक ईश्वर से केवल ईश्वर को ही चाहता है, ना कि धन, सफलता या यश, तभी वास्तविक भक्ति का द्वार खुलता है। सदगुरु भगवान समझाते हैं कि जब तक हम भगवान से कोई वस्तु मांगते हैं तब तक हमारी भक्ति सौदेबाजी जैसी रहती है, पर जब हृदय कह उठे प्रभु मुझे आप ही चाहिए, चाहे जीवन में जो भी हो, तभी दिव्यता बरसती है। यह वह क्षण है जब मनुष्य अपने छोटे स्व को छोड़कर अनंत से जुड़ जाता है। इतिहास में अनेक संतों ने इस सत्य को जिया है। मीरा ने कहा, मेरे तो गिरधर गोपाल, बाकी सब माया है। उन्होंने राजमहल, वैभव, सम्मान सब छोड़ दिया और केवल श्री कृष्ण को चाहा। परिणाम स्वरूप उनका नाम युगों तक अमर हो गया। महावीर, बुद्ध, कबीर सभी ने यही संदेश दिया, आसक्ति छोड़ो, विश्वास धरो। कबीर ने कहा, मांगन मरण समान है, देने को दूज, अर्थात जो मांगता है वो मृत्यु के समान है और जो देता है वह ईश्वर है। जब साधक की झोली खाली होती है तभी ईश्वर उसमें अपना अपार प्रेम भर जाते हैं। कुछ लोग सोच सकते हैं कि यदि सब नियत है तो कर्म क्यों करें। सदगुरु भगवान स्पष्ट करते हैं कि कर्म करना हमारा धर्म है। खेती तो करनी होगी, बीज बोना ही होगा, परंतु फल का मोह छोड़ देना ही समर्पण है। यह संतुलन ही सच्चे साधक की पहचान है। पूरा प्रयत्न पर परिणाम का त्याग। जब हम इस उपदेश को अपने जीवन में उतारते हैं तो भीतर अद्भुत शांति जन्म लेती है। क्रोध, ईर्ष्या, भय ये सब इच्छाओं से पोषित होते हैं। जब चाह ही नहीं तो तुलना किससे? जब परिणाम का मोह नहीं तो चिंता किस बात की? धीरे धीरे मन स्थिर होता है और वही स्थिरता ध्यान, जप और आत्मज्ञान की भूमि तैयार करती है। इस स्थिति में साधक को लगता है ईश्वर केवल दूर नहीं बल्कि हर श्वास में उपस्थित है। यही सब कुछ है जिसे पाने के लिए हमें कुछ भी ना चाहने की साधना करनी होती है। सदगुरु के ये शब्द, जितना होना होता है उतना ही होता है, जब कुछ ना चाहोगे तब वह सब कुछ देंगे, पूरे वेदांत, गीता और उपनिषदों का सार है। यह उपदेश
हमें निष्क्रिय नहीं बनाता बल्कि कर्म को पवित्र बनाता है। हम कामना छोड़कर कर्म करते हैं, परिणाम को ईश्वर पर छोड़ते हैं और अंततः वही पाते हैं जो हमारी आत्मा की सच्ची प्यास है, परमात्मा का अनुभव। यही वह स्थिति है जहां जीवन का हर क्षण उत्सव बन जाता है। तब ना सुख हमें मोहित करता है, ना दुख हमें तोड़ता है। साधक की दृष्टि में सब ईश्वर का खेल है और इस खेल में हार जीत का प्रश्न नहीं, सिर्फ प्रेम, समर्पण और अनंत आनंद है। इसलिए सद्गुरु की वाणी युगों तक गूंजती रहती है, हमें याद दिलाती है कि जब हम अपनी छोटी इच्छाओं को छोड़ देते हैं तभी ब्रह्मांड अपनी अपार कृपा से हमें वह सब दे देता है जो वास्तव में अनमोल है, यानी शांति, प्रेम और परम सत्य का बोध। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे जीवन में अपनाने का प्रयास करें, जिससे प्रभु की अनुभूति जीते जी अनुभव कर सकें। वीडियो पसंद आया हो तो इसे सब्सक्राइब करें और लोगों में शेयर करें। जय जय सीताराम।